अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो तरीका आपसे प्याज को सेव करने का आपको बता रही हूँ बहुत आसान तरीका है और आप लोग 6 माह तक लंबे अरसे तक इसको कैसे महफूज रख सकते हैं वो सारे आपसे मैं तरीके बताऊँगी। आपको इसको साफ़ करने का तरीका भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको साफ़ करके लंबे अरसे तक रख सकते हैं। प्याज क्योंकि अब सस्ता हो चुका है तो सबके घरों में प्याज लिया हुआ है, तो इसको कैसे आप लोग गलने से बचा सकते हैं सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। तो बस आपने इस रेमेडी को पूरा देखना है शुरू से लेकर एंड तक। तो ये चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्याज को महफूज करने का लंबे अरसे तक तरीका बताती हूँ। मेरे पास है प्याज, इसको लिया है। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हमने सबसे पहले तो साफ़ करना है, शॉपर में से निकाल लेना है। एक खुले बर्तन में इसको डालते जा रहा है। इस तरीके से आप लोग इसको सबसे पहले प्याज को शॉपर में से निकालें। इसका ये तरीका है, इसको देखना है, आपने चेक करना है। जो इसके अंदर से ख़राब पीस है आपने उसको साइड पे कर देना है, अच्छे तरीके से चेक करना है। और इसका जो छिलका है ये सबसे पहले तो आपने इसको साफ़ कर लेना है, ऊपर वाला इस तरीके से साफ़ कर करके एक साइड पे रखते जाना है। ये देखिए, जो ऊपर इसका छिलका इसको साफ़ करना है। फिर ये आपका जो प्याज है वो जल्दी गलेगा भी नहीं, ये इसके लिए ख़ास टिप्स है। और चेक करना है इसका जितना भी कोई पीस है ज़्यादा वो ये सॉफ्ट तो नहीं है। इस तरीके से आपने इसको दबा के देखना है। अगर तो ये ज़्यादा ढीला है, नरम है, तो आपने उसको साइड पे कर देना है। अगर वो सख्त है और बहुत अच्छे तरीके से देखना है फ्रेश है, उसको आपने बिल्कुल साइड पे कर देना है। और गला हुआ जो है उसको एक साइड पे कर देना है। इस तरीके से आपने इसको साइड पे करते जाना है और इसका जो छिलका है वो उतारते जाना है, एक्स्ट्रा ये वाला। ये देखिए, इस तरीके से जो प्याज आपको देखने में अंदर से निकलेगा, आपने इसको एक साइड पे कर देना है, क्योंकि इसकी वजह से सारे प्याज जो साइड आप रखेंगे तो वो गल जाएंगे, इसलिए इसको आपने बाहर निकाल देना है। क्योंकि बाज़ बात हम ध्यान नहीं देते, इसी तरीके से इकट्ठा हम टोकरी में रख देते हैं, फिर वो जो साथ ख़राब प्याज होता है वो उसी की वजह से सारे प्याज जल्दी गल जाते हैं। तो अब इसको हम जल्दी से कैसे सेव करना है मैं आपको बता देती हूँ तरीका। सबसे पहले हमने एक टोकरी ले लेनी है, साफ़ टोकरी लेकर, जिसके अंदर ये देखिए जाली सी हो। अच्छे तरीके से आपने ये प्याज जो है उसके अंदर रखते जाना है इस तरीके से। इस बर्तन में आपने रखना है जाली वाली टोकरी में, ताकि इसको नीचे से ये देखिए एयर जो है वो लगती रहे, हवा, ताकि ये गले ना बिल्कुल। आप लोग इसको जितना मर्ज़ी अरसे तक रखें ये बिल्कुल नहीं गलेगा, ख़राब नहीं होगा प्याज, क्योंकि अब सस्ता है। आप लोग काफ़ी सारा लेकर इस तरीके से रख सकते हैं। ईद भी आ रही है तो प्याज को जल्दी जल्दी ले और इस तरीके से सेव करें। ये आपको बहुत अच्छी मैं टिप्स बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने टोकरी को भर लेना है और इसको एक साइड पे रखते जाए। जितना भी साफ़ प्याज है आपने सिर्फ वो रखना है इस टोकरी में, इस तरीके से। और जो ख़राब है, गला हुआ है, उसको आपने एक साइड पे करते जाना है। आप जितना मर्ज़ी प्याज इस तरीके से रखें, आपका प्याज बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। देखिए, इस तरीके से रखते जाए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ और रेमेडीज़ मिलती रहें। ये देखिए, एक और प्याज ख़राब निकला है, आपने इसको भी साइड पे कर देना है, ताकि इसकी वजह से सारा प्याज जो है हमारा ख़राब ना हो। बस इसको साफ़ प्याज को आप रखते जाएँ इसी तरीके से। इसको किसी आप लोग जाली वाली जो बोरी होती है उसके अंदर भी रख सकते हैं। मैं इसको टोकरी के अंदर रखूँगी। आसानी से आप लोग टोकरी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि टोकरियाँ हर घर में होती हैं। बस इस तरीके से आपने रख दिया है। अब एक और टोकरी लेंगे, इसको हम रखेंगे साइड पे। जितना आपका प्याज इसके अंदर टोकरियों में आता है आप लोग इस तरीके से के अंदर रखते जाएं। और ढेर सारा प्याज आप लोग इसको सेव करके इसका छिलका उतार कर रखते जाएं। बहुत ज़्यादा प्याज आप लोग इस तरह सेव करेंगे और 6 माह तक आप लोग देखें प्याज को कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा प्याज होगा इसी तरीके से, क्योंकि इस टोकरी के अंदर इसको हवा लगती जाएगी। तो आज की आपको रेमेडी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।